हे भारत माता आपकी हमेशा जय हो। साथ साथ मैं आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा प्यार आपको और बहुत सारा सुख मिले इस प्रार्थना के साथ सभी लोगों को सुबह की राम राम। यदि आपके बच्चे को कब्ज रहता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि कब्ज उसके पेट में नहीं रहने देना, इससे बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और साथ ही साथ आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है, और ये महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारी समस्याएं जो हमारी जिंदगी में पैदा होती हैं उनके लिए बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं। उससे वह समस्याएं देर सवेर तो हो सकती है, लेकिन कंट्रोल निश्चित होगी। यदि पति पत्नी में बहुत झगड़े झंझट होते हैं, बहुत लड़ाइयां होती हैं, तो ऐसे में घर की छत पर सदैव दो चीजें रखी रहनी चाहिए। एक चीनी का खाली बोरा और दूसरी एक मिट्टी का बर्तन जिसमें ढेर सारा गुड़ भरा हुआ हो। इसे कहीं भी आप जरूर रख दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है यदि ऐसा कोई करेगा तो धीरे धीरे, एकदम तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे उस घर से कला होनी जरूर शुरू हो जाएगी। एक और चीज जो घर की बड़ी भारी समस्या बनी हुई है और पत्नियां इसकी शिकायत अक्सर करती हैं, और वो ये है कि पति अपनी जिद के आगे उनकी बिल्कुल सुनते नहीं, उन्हें बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं, या फिर बातचीत तो बहुत करते हैं लेकिन उनकी जरूरतों का, उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखते हैं। यदि ऐसी स्थिति घर में उत्पन्न हो तो चांदी की कटोरी में एक चांदी का चौकोर सिक्का या चौकोर कोई भी टुकड़ा वह माता जी से ले लीजिए। पत्नियों से कह रहा हूं, पत्नियां अपनी माता से ले लें। चांदी की छोटी सी हो, चाहे इतनी सी कटोरी ही हो और इतना सी चौकोर टुकड़ा क्यों ना हो, वह ले लें। उसमें अपनी तरफ से थोड़े चावल डालकर माँ लक्ष्मी के सामने रख दें, या जो भी आपके इष्ट हो उनके सामने रख दें और अपनी इच्छा उनसे कह दीजिएगा। समय तो लगेगा लेकिन धीरे धीरे, और इतना सी चौकोर टुकड़ा क्यों ना हो, वह ले लें। उसमें अपनी तरफ से थोड़े चावल डालकर माँ लक्ष्मी के सामने रख दें, या जो भी आपके इष्ट हो उनके सामने रख दें और अपनी इच्छा उनसे कह दीजिएगा। समय तो लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपके घर में वो रौनक दिखेगी, बरकत दिखेगी। साथ साथ आपके पति आपकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वह जो आप कहेंगे सो मान लेंगे, ये मैं कह भी नहीं सकता, ऐसा हो भी नहीं सकता। नेचर इतनी नहीं बदलेगी, लेकिन ये तय है कि आप दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित होने लगेगा। हाँ, एक बात मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगा, सभी पत्नियों से मेरी एक दरखास्त ये जरूर है, सभी बहनों से मैं बात कहना चाहूंगा कि इच्छाएं अपनी भी सीमित रखिए। कभी कभी असीमित इच्छाएं स्त्रियां रखने लगती हैं जो पति चाहकर भी पूरी नहीं करते, क्योंकि वो घर के बाहर जाकर नाना प्रकार के संघर्षों का सामना करते हैं और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कठिनाई उन्हें भी होती है, तो घर में सामंजस्य की प्रक्रिया ही होनी चाहिए और वही रास्ता सबसे अच्छा है। लेकिन यदि जिद और क्रोध बढ़ता ही चला जा रहा हो पति का और वह कंट्रोल नहीं हो रहा हो, और आपको ये मालूम हो कि आप बहुत ज्यादा जिद नहीं करती हैं, फिर भी वो आपकी जरा सी भी बात नहीं सुनते हैं, तो ये उपाय करें। उपाय ये है कि जिस बिस्तर पर वह सोते हो उसके सिरहाने के दोनों पांवों के नीचे चांदी के सिक्के दबा दीजिए, या चांदी का कोई छोटा सा टुकड़ा, तार भी चल सकता है। वो बेड को जरा सा उठाइए, उसके नीचे वह तार रख दीजिए। आप देखिएगा उनके सोचने समझने की शक्ति में परिवर्तन आएगा और उनका स्नेह आपके प्रति बढ़ेगा। ऐसे समय में एक कार्य और भी कर सकता है, और ये कार्य कोई व्यक्ति स्वयं भी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका क्रोध बहुत ज्यादा हो, वह उसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा या अत्याचार कर देता हो जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरहाने चांदी के बर्तन में, इतना भी हो इतना हो जैसा बन पड़े, जल रखकर सोना शुरू कर दीजिए और सुबह वह जल आप पेड़ों में छोड़ दिया कीजिए, तुलसी में डाल दीजिए, किसी भी पेड़ को से सींच दिया कीजिए। यह उपाय करने से धीरे धीरे आपका क्रोध, आपका गुस्सा, अनकंट्रोल ब्लिंड एंगर, वह खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल आपको जरूर बताऊंगा। साथ ही साथ आप बच्चों की कब्ज की समस्या को हल्के से ना लें, कैसे डील करना है इसको, यह मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है और आपके द्वारा किए गए कार्यों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।
यदि आप विवाह संबंधी या रिश्तों को जोड़ने संबंधी, पार्टनरशिप संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं या किसी शत्रु से शत्रुता समाप्त हो जाए ऐसा सोच रहे हैं, तो उन कार्यों में इस दिन प्रगति होगी। दिन कुल मिला के बहुत अच्छा है, बस एक सावधानी आपको अवश्य बरतने की आवश्यकता है और वह सावधानी रखनी होगी वाहन से। इस दिन आपका वाहन गड़बड़ ना हो जाए, इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा। वाहन किसी को देने से पहले बहुत अच्छे से सोच लीजिएगा और एक बार उनसे कह जरूर दीजिएगा, देखिए वाहन मैं दे रहा हूं लेकिन हल्की चलाइएगा, अपना समझ के चलाइएगा। उपाय, ये दिन बहुत अच्छा हो उसके लिए आप कुछ रसीले फल लोगों में बांट दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा तो वो कृपा प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि, ये तो बात है कि आप जिनसे प्रेम करते हैं या जो आपके पति अथवा पत्नी हैं उनके साथ संबंधों में कुछ दिक्कतें तो जरूर आएंगी, लेकिन उनके साथ संबंध आपके आगे बढ़ेंगे और आज का दिन बहुत अच्छे से गुजरेगा, कुछ परेशानियों के साथ लेकिन अच्छे से गुजर जाएगा। यह दिन लाभ का है, इसलिए इस दिन आप बहुत मेहनत करें, अच्छे निर्णय लें और लाभ कमाइए। सावधानी, इस दिन आपको सावधानी रखनी होगी पेट, कमर, पैर की, और साथ ही साथ आपका कोई सीनियर व्यक्ति आपसे गुस्सा ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। उपाय, ये दिन अच्छे से गुजरे उसके लिए सरसों के तेल का दान आपको जरूर करना चाहिए। मिथुन राशि, ये वक्त आपके लिए अच्छा है, भाग्य में उन्नति देने वाला समय है। इस आज हो सकता है आप संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करें या संपत्ति से संबंधित कोई बातचीत करें, कुछ सार्थक कार्य करने की सोचें, सुख से संबंधित, वाहन से संबंधित। मित्रों का सहयोग इस दिन आपको प्राप्त होगा। लड़कियों को लड़कों से, लड़कों को लड़कियों से लाभ हो सकता है, अच्छी बातचीत हो सकती है। एक सावधानी, स्वास्थ्य को लेकर एक तो बहुत ध्यान रखना है और अपनी कीमती चीजों को लेकर बहुत ध्यान रखना है। यदि आप बाजार में कहीं जा रहे हैं तो अपने बटुए आदि का अच्छे से ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, ये दिन बहुत अच्छे से बीते इसके लिए आपको कुछ सब्जियों का दान जरूर करना चाहिए। कर्क राशि, 11 बजे के बाद आपकी समस्याओं का निराकरण होना शुरू होगा। तब तक भागदौड़ बनी रहेगी, निरर्थक भागदौड़ बनी रहेगी, शरीर में हो सकता है आलस्य रहे और आपको क्रोध भी रहे। दोपहर के बाद का समय काफी अच्छा है, आपको उपलब्धि प्राप्त होंगी। जो लोग खिलाड़ी हैं या जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन लोगों को इस दिन बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, खास तौर से 3 बजे तक तो दिन में, उसके बाद तो समय ठीक है। एक और सावधानी की आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और वह सावधानी है आपके मित्रों से। किसी मित्र से आपका झगड़ा झंझट ना हो जाए या किसी मित्र का मूड आपकी वजह से खराब ना हो जाए, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। उपाय, ये दिन बेहतर हो, आप दुर्घटनाओं से बचें, इसके लिए आपको दूध का दान जरूर करना है। अब पुनः बातचीत शुरू करते हैं बड़ी बड़ी समस्याओं के, छोटे छोटे इलाजों की। ऐसी एक बहुत बड़ी समस्या है, घर में आपको अपयश मिलता है, खासतौर से आपका जीवन साथी आप में विश्वास नहीं रखता। आप जब कोई काम करने जाते हैं तो 36 बार कहता है, नहीं गड़बड़ मत कर देना, कहीं गड़बड़ मत कर देना, कहीं ये मत कर देना, वो नहीं कर, आदि आदि। और कभी कभी आपकी ऐसी इंसल्ट कर देता है जो आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन वैसे जीवन साथी बहुत अच्छा है, हाँ, धन का नुकसान उसको लगातार होता चला जा रहा है। अगर ऐसी समस्याएं दिखे तो आपको क्या करना है, पूर्णमासी के दिन घर के ही बुजुर्ग से पैसा उधार लेकर हवन करना है। हवन किसी का भी कर सकते हैं, गायत्री का कर लें, आप अपने इष्ट के नाम का कर लें, जो भी हो, लेकिन उनके घर के किसी बुजुर्ग से पैसा उधार लेकर जो आपको रिटर्न करना। आप पे होगा पैसा, मुझे मालूम है, आपके पास खूब पैसा है। कभी कभी घर में बहुत चोरियां शुरू हो जाती है और ये समझ में नहीं आता ये चोरी कौन कर रहा है। और कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि घर में सेवक नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जैसे ग्लास टूट गया, आज वो टूट गया, कल वो टूट गया, उनकी वजह से ये खराब हो गया, कोई कपड़ा जल गया, कोई इस प्रकार की कोई ना कोई, ये नहीं कर रहे जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कारण से आपको यदि उनकी वजह से नुकसान हो रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना है, शनिवार के दिन, और ये 11 शनिवार तक करना है, शनिवार के दिन संध्या के उपरांत जरा सा लेड, पेंसिल की नोक, जरा सी नोक तोड़िए और उसे पानी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे ये समस्या होनी रुक जाएगी।
कभी कभी ये भी होता है कि हम बहुत परेशान होते हैं, सेवक चाहते हैं लेकिन सेवक मिल ही नहीं रहा होता है, अक्सर ऐसा हो जाता है। तो जब ऐसी स्थिति बन रही हो तब भी आप इस पेंसिल के उपाय को कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा लेड तोड़िए और बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर दीजिए। कुछ लोगों का अपने सेवकों से बहुत झगड़ा होने लगता है। यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो एक काम जरूर करें, सूर्य अस्त के बाद हर शनिवार को नारियल मंदिर में अर्पित कर दिया करें। आप देखिएगा बहुत जल्दी या तो वो सेवक बदल जाएगा या उसका व्यवहार बदल जाएगा। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल आपको बताना चाहता हूं। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए धनदायक सिद्ध हो सकता है। यह दिन आपका ज्ञान बढ़ाएगा, कोई अच्छी बात सीखने को मिल सकती है और आप सही भाषा का प्रयोग करके लोगों को अपने फेवर में कर सकते हैं, लाभ भी उठा सकते हैं। जो लोग सेल्स की फील्ड में, आईटी की फील्ड में, कंप्यूटर्स की फील्ड में काम कर रहे हैं या विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो घर में काम कर रही है महिलाएं, उन लोगों के लिए भी दिन अच्छा है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सावधानी, इस दिन 2 सावधानी रखनी होगी। पहली बात तो अपने पेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और दूसरी सावधानी अपनी वाणी पर रखिएगा। आपकी वाणी की वजह से कोई नुकसान हो सकता है, इसे संकेत मिल रहे। उपाय, ये दिन आप अच्छे से कंट्रोल कर सकें और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन बहुत बढ़िया बीते, उसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ी सी घास तोड़कर गाय को खिला दीजिएगा, देखिएगा सब ठीक होगा। कन्या राशि, यह दिन आपको काफी ज्ञान देने वाला है। यह दिन आपको खुश रखने वाला है। यह दिन आपको यात्रा करा सकता है और विदेश यात्रा का भी यदि आप इच्छा कोई रखते हैं या विदेश में जाकर कुछ करना चाहते हैं तो इस दिन प्रयत्न प्रारंभ करने के अच्छे परिणाम सामने आएंगे। देर सवेर जब भी आए लेकिन आएंगे। इसलिए इस दिन उसके संबंधित कोई प्रयत्न भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। नई चीजें खरीदने का मौका आपको इस दिन मिलेगा। अब वो क्या खरीदेंगे ये एक अलग बात है। सावधानी, यह दिन थोड़ा सा ध्यान से चलने की जरूरत है उन लोगों को जिनको रक्त संबंधी, त्वचा संबंधी, हृदय संबंधी या सांस संबंधी कोई दिक्कत रहती हो तो। बाकी कुल मिला के समय है अच्छा। उपाय क्या करना है, ये दिन बहुत अच्छा हो उसके लिए अभी बैठिए, ओम नमः शिवाय नमः का जप कीजिए, 108 बार कर लीजिए तो बहुत अच्छा, नहीं तो जितना वक्त है उतने में कर लीजिए और फिर जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, धन आने की तो कोई कमी नहीं है लेकिन धन रुक नहीं पाएगा, वह चला भी जाएगा, यानी खर्च हो सकता है आपकी आमदनी से इस दिन अधिक हो। किसी के स्वास्थ्य पर भी कोई खर्च करना पड़ सकता है। इस दिन की सावधानी, इस दिन आप अपने सर और नाक का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर कोई समस्या हो तो चिकित्सा तुरंत ले लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, ये दिन आपको स्वस्थ रखे, सब कुछ अच्छा हो, उसके लिए जरा खीर बना के दान कर दीजिए। हाँ, आपको घर से अगर निकलना हो तो घर में किसी को कह दीजिएगा या बाहर से खरीद कर दान कर दीजिएगा, लेकिन खीर का दान इस दिन आपके हाथ से होना चाहिए या आपके धन से होना चाहिए। वृश्चिक राशि, धन की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा नहीं है, निरर्थक यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं और हल्का तनाव या कोई इन्फेक्शन, कोई बुखार आदि जैसी समस्या भी आपको घेर सकती है, जिसकी वजह से मन और शरीर शिथिल रहे। इस दिन आपको बड़े भाई बहन या किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा जरूर मिलेगा जो आपका उत्साह बढ़ा दे। अपने चरित्र पर इस दिन पकड़ बना के रखिएगा। एक सावधानी, इस दिन आप बुरा मत बोलिएगा और साथ ही साथ वाहन बहुत लंबे समय तक लगातार मत चलाइएगा। उपाय, ये दिन आपको निरोगी रखे, परेशानियों से बचाए, उसके लिए ओम रुद्राय नमः या महामृत्युंजय का जप अभी कीजिए, 11 बार तो कर ही लीजिएगा शांत और एकाग्रचित्त होकर, और फिर जुटिए अपने काम पर, देखिए सब ठीक होगा। तो बच्चों के कब्ज की बात तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मैं एक चीज यहाँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कभी कभी पुरुषों को ये समस्या होती है, घर की स्त्री उन्हें पसंद नहीं करती या उनसे झगड़ा हो जाता है या वह उनकी कोई बात समझती नहीं, मानती नहीं, या घर की स्त्रियों में बहुत ज्यादा झगड़ा कलह रहती है, या फिर घर की स्त्री के साथ मतभेद अकारण होता रहता है। बहुत सारे स्त्री पुरुष में जानता हूँ बड़ा प्रेम है उनमें आपस में, लेकिन मतभेद रहता है। ऐसे में क्या करें, ऐसे में नमक छोड़ दीजिए। पुरुषों के लिए ये उपाय, नमक मत खाइए। कब, शुक्रवार को, किस समय, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। क्या खाएं, फीका या मीठा, लेकिन नमक मत खाइएगा। और ऐसी चीजें जो नेचुरली नमकीन होती है वह भी नहीं खानी है।
यानी बिल्कुल फीका खाना है या आपको मन करे तो मीठा खाना है। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, अपने आप चीजें ठीक होने लगेंगी। एक और समस्या, ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इसके आंकड़े मैंने एक बार आपको प्रस्तुत भी किए थे, वो ये है संतान समय से नहीं हो रही, ये संतान नहीं हो रही। तो जिस स्त्री को ये कष्ट हो, उसके कोई शारीरिक कष्ट या अक्षमता की वजह से यदि संतान नहीं हो रही, तो ऐसी स्त्री को और पुरुष को भी सोमवार और शुक्रवार दूध से स्नान करना चाहिए और शरीर के सभी अंगों को अच्छे से दूध से धोना चाहिए। ये उपाय हफ्ते में 2 दिन करना शुरू करिए, 1 वर्ष तक करते रहिए। कौन जाने प्रभु सब ठीक करे। अचानक क्या होता है, ये आजकल बहुत देखने में आ रहा है कि घर के रिश्ते नाते अचानक बिगड़ने शुरू होते हैं। खासतौर से मैके ससुराल के बीच का तनाव जो झेला नहीं जाता, क्योंकि इसकी वजह से पति पत्नी में भी झगड़े होने लगते हैं। और एक चीज मैं दरखास्त करता हूं बड़ों से कि कृपया अपने अहंकार को बच्चों की जिंदगी में ना डालें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जीवन अपने घर के बड़ों के अहंकार की वजह से खराब हो जाता है। हमें अगर ऐसी समस्याएं झेलनी पड़े तो 2 उपाय। पूर्णमासी को केवल जल पिए, कठिन है थोड़ा सा। पूर्णमासी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल जल ही ले, कुछ भी अन्न आपने नहीं लेना है। और दूसरा, पूर्णमासी को पति पत्नी दोनों मिलकर किसी भी समय, सुबह दोपहर शाम रात, जरा सा चांदी का टुकड़ा किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। बस ये 2 उपाय आप करना शुरू करें। ये उपाय लंबे समय तक करने पड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके ससुराल और मायके से संबंध बेहतर होना शुरू होंगे। अभी मुझे एक अल्प विराम लेना है, वहां से लौट के जब आऊंगा तो कुछ और उपाय बताऊंगा और साथ ही साथ बच्चों के कब्ज को खत्म करना ही करना है। कैसे वो बताऊंगा, बस जरा देर और प्रतीक्षा कीजिए। स्वागत है प्रतीक्षा के उपरांत धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के हाल के बाद। धनु राशि, यह दिन भाग्य पक्ष को बेहतर कर रहा है, इसलिए आपके रुके हुए कार्य कुछ पूर्ण हो सकते हैं। किसी खास व्यक्ति से या जिनसे आप मिलना चाहते हैं उनसे आपकी मेल मुलाकात हो सकती है। सामान्यतः ऐसे दिन में किसी हरी भरी जगह पर घूमने जाने को मिलता है और वहीं बढ़िया सा कुछ खाने को भी मिलता है। लेकिन एक सावधानी जरूर रखेंगे, इस दिन कोई बड़ा कार्य शुरू नहीं करना है। जो कार्य चल रहे हैं उन्हीं को चलाने की कोशिश कीजिएगा या रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाइएगा। कोई नया बड़ा डिसीजन इस दिन मत लीजिएगा। उपाय, ये दिन बढ़िया हो इसके लिए अपने गुरु जी को प्रणाम कीजिए या उनसे बात कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप करके फिर अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। मकर राशि, यह दिन संबंधों की दृष्टि से बहुत अच्छा है। यहाँ आपको लाभ देने वाले संबंध बनेंगे या पुराने संबंधों से लाभ होगा या संबंधों से आनंद मिलेगा। वह कोई बातचीत भी हो सकती है, वह कोई अन्य कारण भी हो सकता है, लेकिन पुराने किसी संबंध से अच्छी बातचीत आपकी होगी जो आपको सुख देगी। इस दिन की सावधानी, एक बड़ी विशेष सावधानी है, इस दिन अपने पेट और हृदय का ध्यान रखें। उपाय, बढ़िया से दिन बीते इसके लिए आपने क्या करना है, शहद का दान मंदिर में करना है, बाकी प्रभु सब अपने आप ठीक करेंगे। कुंभ राशि, सुख और दुख अचानक आपको घेर सकता है। जो भी होगा इस दिन अचानक होगा, मानसिक रूप से तैयार रहिएगा। एक सावधानी, इस दिन वाहन एक तो ध्यान से आपको चलाना ही चलाना है, साथ ही साथ यदि आप बिजली से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या ऊंचाई पे कहीं खड़े होकर कोई कार्य कर रहे हैं तब भी आपको बहुत केयरफुल रहना है। उपाय करिए और उसके बाद कितनी भी ऊंचाई पे जाइए, हवाई जहाज में घूमिए, कुछ नहीं होगा। और उपाय यह है, इस दिन आपने पक्षियों को रोटी और दाना डालना है या फिर दाना पानी डाल दीजिएगा, बस प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, पहले तो शत्रु परेशान करेंगे लेकिन उसके बाद वही आपकी फिर कोई मदद भी कर देंगे, उनकी वजह से आपको फिर बाद में लाभ भी हो जाएगा। तो लगता है कोई व्यक्ति आपको पहले परेशान करे, फिर बाद में ऐसा कुछ होगा कि आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा उसी से ही। रोग की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर है, पेट पीठ का ध्यान रखिएगा, पेट में कहीं कोई विकार ना हो जाए, पीठ में कहीं आपके दर्द ना हो जाए, ये ध्यान रखें। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजें आप बांटिए, सब ठीक होगा। और अब हम में से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो जरा जोरदार तरीके से कहिए विश वेरी हैप्पी बर्थडे। 3 जनवरी को जिनका जन्मदिन है उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं।
और इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं और बहुत समय से उसका इंतजार कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं, तो वह संभव हो सकती है। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और खूब अच्छे से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह 12 महीने आपके लिए इमोशनल सक्सेस भी लेके आ रहे हैं और आप भावनात्मक रूप से पहले तो व्यथित होंगे, फिर संतुष्ट भी होंगे। अप्रैल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, उसके बाद जून का, उसके बाद अगस्त का, फिर सितंबर और अक्टूबर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। इन महीनों में आप यदि मेहनत से कार्य करते हैं, बुजुर्गों की और मां की सलाह से कोई कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। उपाय, इन पूरे 12 महीनों के लिए आपको एक उपाय बता रहा हूं। हर शुक्रवार गरीब कन्याओं को दही बांटना है। ये दही कितनी भी क्वांटिटी में हो सकता है और इतनी भी गरीब कन्याओं को हो सकता है, बस ये ध्यान रखें, बाकी सब अच्छा होगा। और अब गुरुवान, यदि बच्चों को कब्ज की शिकायत रहती है तो ये उपाय जरूर करिए। ये उपाय इसलिए भी करने बहुत जरूरी है क्योंकि यदि बच्चे को कब्ज रहता है तो उसको क्या हृदय, क्या दिमाग, क्या आंख, आर्थराइटिस, ये सारी समस्याओं में ये कब्ज परेशान करेगा। इसलिए ये कब्ज मत होने दीजिए। कब्ज से याददाश्त भी बच्चे की कमजोर होती है और बच्चे के स्वभाव में भी कटुता आती है। करना क्या है, सुबह सुबह बच्चे को अमरूद खिलाना है और सोते समय 5 मुनक्का दूध में भिगो दीजिएगा। शाम को भिगोने हैं और सोते समय ये 5 मुनक्का जब ये फूल जाए तो वह बच्चे को खिला देंगे। यह उपाय 22-23 साल 24 साल तक के बच्चों पर तेजी से काम करता है। उसके बाद जो थोड़े से लोग बड़े होते जाते हैं या बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन पर धीरे काम करता है, लेकिन काम अवश्य करता है। अमरूद कितना खाना है, तकरीबन 200 ग्राम के आसपास, यानी 2 अमरूद तो कम से कम, 1.5-2 अमरूद तो कम से कम हो। उसको अच्छे से धोएं, काटे और बच्चे को खिला दें, इसमें और कुछ नहीं डालना है। धीरे धीरे, ये बड़ा नेचुरल तरीका है और धीरे धीरे ये उनकी परेशानी को दूर करेगा। ये उपाय कारगर सिद्ध होंगे। उम्मीद करता हूं आपने इन्हें अच्छे से नोट कर लिया होगा। फिलहाल खूब आनंद लीजिए अपने जीवन का, सब ठीक होगा। आप अपनी तरफ से ईमानदार रहें और ये उपाय करें, प्रभु से अपने इष्ट से प्रार्थना करें। आपके इष्ट यदि आपके साथ हैं तो आपका कुछ बुरा नहीं हो सकता, कुंडली सब खड़ी रह जाती है। चलो, राम राम, नमस्कार।